नमस्ते। मशरूम की खेती तो बहुत लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है उसे सही जगह बेचने और लगातार मुनाफा कमाने की, तो वहीं असली संघर्ष शुरू होता है। आज की हमारी ये चर्चा इसी सफर पर है। कैसे एक आम उत्पादक से एक स्मार्ट रणनीतिक विक्रेता बना जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। नए उत्पादकों की सबसे बड़ी टेंशन और फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? बस एक ही सवाल, भाई फसल तो तैयार हो गई पर अब इसे बेचें कहाँ? मशरूम की खेती में ना सबसे तगड़ा नुकसान यहीं पर होता है। सोचिए, एक बेहतरीन फसल सामने है, लेकिन उसे बाजार तक पहुंचाने का कोई रास्ता ही नहीं है। सारी मेहनत पानी में। हमारी आज की पूरी चर्चा इसी सबसे बड़ी उलझन को सुलझाने पर है। इस पूरे खेल को समझने के लिए हम 4 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। पहला, सही बाजार और सही ग्राहक। दूसरा, पैकिंग और सुरक्षित स्टोरेज। तीसरा, कीमतों और मुनाफे की असली सच्चाई। और चौथा, वो भारी गलतियां जो मुनाफे को पूरी तरह खत्म कर देती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, बाजार और सही ग्राहक। आखिर ये डिमांड है कहाँ? एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि आज मशरूम की डिमांड सिर्फ बड़े महानगरों तक ही सीमित नहीं रह गई है। छोटे कस्बों और टियर 2 शहरों में भी यह बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है। जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए अपना लोकल मार्केट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। संभावित खरीदार हर जगह हैं। अपने आसपास की सब्जी मंडियों को देखिए, लोकल होटल्स, रेस्टोरेंट्स, किराना स्टोर और सुपरमार्केट। यहाँ तक कि फिटनेस पर ध्यान देने वाले लोग भी अच्छे ग्राहक हैं। इसके अलावा लोकल डिलीवरी ऐप्स और व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप्स का इस्तेमाल करना एक बेहद ही असरदार तरीका है। लेकिन इन ग्राहकों तक पहुंचे कैसे? देखिए, सबसे अहम है भरोसा जीतना। जब लोग अपने आसपास कुछ ताज़ा और लोकल उगते हुए देखते हैं, तो वे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि ताज़ी फसल की कुछ अच्छी सी तस्वीरें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीं या इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी। यकीन मानिए, इससे पड़ोसी भी रेगुलर कस्टमर बन सकते हैं। इसके साथ ही मुफ्त सैंपल बांटना और आसपास के होटलों में जाकर सीधे बात करना, ये एक पक्का ग्राहक आधार बनाने का अचूक तरीका है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, पैकिंग और सेफ स्टोरेज। खेत से निकलने के बाद प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करना है। व्यापार में प्रेजेंटेशन का रोल बहुत बड़ा होता है, ये हम सब जानते हैं। साफ और ट्रांसपेरेंट पैकेट का इस्तेमाल करने से प्रोडक्ट की क्वालिटी बिल्कुल साफ नजर आती है। शुरुआत के लिए 200 ग्राम या 500 ग्राम के छोटे पैकेट सबसे सही रहते हैं। और हवा के लिए पैकेट में छोटे छोटे छेद करना बिल्कुल मत भूलिए। और सबसे ज़रूरी बात, पैकेट पर पैकिंग की तारीख, अपना नाम और मोबाइल नंबर वाला एक अच्छा सा लेबल ज़रूर लगाएं। ये छोटा सा कदम आपकी साधारण सी उपज को एक भरोसेमंद ब्रांडेड प्रोडक्ट में बदल देता है। सिर्फ पैकिंग ही काफ़ी नहीं है, स्टोरेज का मामला भी उतना ही नाजुक है। ताज़े ऑयस्टर मशरूम ना खुली हवा में रखी बर्फ की तरह होते हैं। ये बहुत ही तेज़ी से ख़राब होते हैं। अगर इन्हें 4 से 8 डिग्री के तापमान पर फ्रिज में रखा जाए, तो इनकी शेल्फ लाइफ 3 से 5 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर ये गर्म माहौल में रह गए, तो बस कुछ ही घंटों में ख़राब होने लगते हैं। इसलिए तापमान को कंट्रोल करना इस बिजनेस की रीढ़ है। चलिए अब तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कीमत और मुनाफे की सच्चाई। आइए इसके पीछे का सच जानते हैं। ताज़े ऑयस्टर मशरूम की रिटेल कीमत आमतौर पर 120 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति किलो के बीच होती है। ये आंकड़ा दिखाता है कि इस व्यवसाय में पैसे कमाने की कितनी अच्छी क्षमता है। ये कीमत सुनने में काफ़ी आकर्षक लगती है ना? लेकिन इसके पीछे कुछ और भी ज़रूरी फैक्टर काम करते हैं। ये कीमत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये मुख्य रूप से 4 चीज़ों पर निर्भर करती है। आप किस शहर में हैं, अभी मौसम कौन सा चल रहा है, आपके मशरूम की क्वालिटी कैसी है और लोकल बाजार में डिमांड कितनी है। और हाँ, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जब हम थोक यानी होलसेल में माल बेचते हैं, तो रेट्स रिटेल के मुकाबले काफ़ी कम हो जाते हैं। अपनी वित्तीय योजना बनाते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रातों रात लखपति बनने वाले दावे अक्सर सिर्फ हवाई बातें होते हैं। असली मुनाफा कई छोटे छोटे टुकड़ों को सही तरीके से जोड़कर बनता है। सफलता के मुख्य आधार क्या हैं? आपके काम का स्तर, बाजार तक आपकी पहुंच, बीमारियों से बचाव और सबसे बड़ी चीज, आपके बेचने की क्षमता। अगर छोटे स्तर पर भी इन चारों चीजों को अच्छे से मैनेज कर लिया जाए, तो ये एक बहुत ही स्थिर और लगातार इनकम का सोर्स बन सकता है। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी हिस्से की, वो बड़ी गलतियां जिनसे बचना बहुत जरूरी है। वो चीजें जो आपके मुनाफे को खा जाती हैं। एक बेहतरीन फसल उगाने के बाद भी
कुछ आम व्यापारिक गलतियां सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं, जैसे कि गंदी या बेतरतीब पैकिंग। ये ग्राहकों को तुरंत दूर कर देती है। देर से की गई डिलीवरी से भरोसा टूट जाता है। कम शेल्फ लाइफ वाले प्रोडक्ट का ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक जमा करके रखना सीधा सीधा नुकसान है। और बिना मार्केट रिसर्च के बिजनेस चलाना तो एक बहुत बड़ा जोखिम है ही। ये वो प्रॉफिट किलर्स हैं जिनसे हर नए बिजनेसमैन को दूर रहना चाहिए। इस पूरी चर्चा का निचोड़ एक सही संतुलन में छिपा है। सफलता के लिए उत्पादन और मार्केटिंग दोनों किसी तराजू के दो पल्लों की तरह हैं। दोनों पर बराबर ध्यान देना होगा। सिर्फ फसल उगा लेना ही काफी नहीं है। सही ग्राहक तक पहुंचना ही वो अहम कड़ी है जो एक साधारण उपज को एक मुनाफे वाले व्यवसाय में बदलती है। तो अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या एक सफल बिजनेस का मतलब सिर्फ उत्पादन करना है, या ये वास्तव में सही बाजार की पहचान करने के बारे में है? एक सच्चे उद्यमी की तरह सोचना ही आगे बढ़ने का असली रास्ता है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।